चलिए, आप लोग बातें नहीं कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधि स्थल। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये वाला टॉपिक जब भी अपन एमपी में पढ़ते हैं तो वो पढ़ना ही पड़ता है कि मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधि स्थल कहाँ पर है। अब इसको या तो आप सीधा सीधा रट लो कि बैजू बावरा की समाधि चंदेरी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर, या फिर आपको मैपिंग करके, मैपिंग वाइज, और मैपिंग से क्या करो कि उसको जिले वाइज मैपिंग में दर्शा करके वहां से आप याद कर लो। तो मैपिंग से जब आप करोगे तो मैपिंग से आपको काफी बेनिफिट होगा, आपको याद रहेगा कि भाई हमने शहाबुद्दीन औलिया कहाँ लिखा है। तो शहाबुद्दीन औलिया हमें लगेगा या हमने मैप में उत्तर पश्चिम में लिखा था और ऊपर नीमच में लिखा था, तो आप उसको आंसर सही कर दो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के मकबरे और मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि स्थल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भिंड जिले। भिंड जिले में एक प्रमुख मल्हार राव होलकर की छतरी है, समाधि स्थल है। तो भिंड में है मल्हार राव होलकर, अर्थात ये अपन कहें कि मध्य प्रदेश की सबसे उत्तर में स्थित समाधि मल्हार राव होलकर। उसके बाद उसके पास में ग्वालियर है। ग्वालियर में आप सबको पता ही है, एक तो तानसेन का मकबरा है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, आसपास ही है दोनों का। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है जो कि फूलबाग पर है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर मेला भी लगता है और वो भव्य मेला होता है, समारोह आयोजित किया जाता है। अब अपन आते हैं यहाँ पर शिवपुरी में। तो शिवपुरी अपन को पता है सिंधिया लोगों की राजधानी रहा है, सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। तो आप देखोगे तात्या टोपे, अपन को पता है तात्या टोपे को शिवपुरी के आसपास के जंगलों में ही बंदी बना करके उन्हें फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे की समाधि है, माधवराव सिंधिया की समाधि और सांख राजे की समाधि, तो ये यहाँ पर शिवपुरी में है। इसके अलावा इधर राजगढ़ में आप देखोगे बाज बहादुर और रानी रूपमती का समाधि स्थल है। शहाबुद्दीन औलिया का जो मकबरा है, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स भी लगता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आपका नीमच में है। इसके अलावा अगर अपन और नीचे आते हैं तो इंदौर में शहादत खां, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इससे पहले एमपीपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था कि शहादत खां का संबंध किससे है, तो शहादत खां का संबंध है आपके इंदौर में है। दूसरा धार में होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा धार में है, ठीक है। इसके अलावा खरगोन की अगर बात करें तो खरगोन में पेशवा बाजीराव, ठीक है, और अहिल्याबाई होलकर, तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। खरगोन में पेशवा बाजीराव और अहिल्याबाई होलकर की समाधि। अब अपन आते हैं खरगोन के पास खंडवा है, तो खंडवा में किशोरदा, अपन को पता ही है किशोर कुमार सम्मान और किशोर कुमार अकादमी सब कुछ खंडवा है, क्योंकि उनका जन्म वहां पर हुआ था, इसीलिए खंडवा में है। अब अपन आते हैं बुरहानपुर, तो बुरहानपुर में शहनवाज खान, दौलत खां और परवेज खान, दौलत खां लोधी, शहनवाज खान और परवेज मिर्जा, इन सब की क्या है वहां पे मकबरे और कब्र है। इसके बाद अगर अपन हरदा की बात करें तो मुल्ला दो प्याजा जो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे, उनका हरदा में। कान्हा बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कान्हा बाबा। कान्हा बाबा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कान्हा बाबा का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है हरदा में, सोडलपुर में। एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है सोडलपुर हरदा। अब अपन आते हैं आपका ये बुरहानपुर हो गया। जबलपुर, जबलपुर में सबको पता है रानी दुर्गावती की समाधि है। डिंडौरी रानी अवंतीबाई की समाधि है। और इसके बाद भोपाल में अगर बात करें तो हसन सिद्दीकी का मकबरा, दोस्त मोहम्मद का मकबरा और शाहजहां बेगम की कब्र ये आपके भोपाल में। अगर अशोकनगर जिले की बात करेंगे तो बैजू बावरा जो संगीत के महान विद्वान कहे जाते हैं, तो बैजू बावरा
अशोकनगर जिले के चंदेरी में ये बैजू बावरा का समाधि स्थल है। अब अपन आते हैं निवाड़ी। निवाड़ी जिले में ओरछा एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। तो ओरछा में वीर सिंह बुंदेला की छतरियां हैं, वीर सिंह बुंदेला की समाधि है। अब छतरपुर की अगर बात करें तो महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी भी है, विश्वविद्यालय भी है। तो ये आपका बहुत मतलब, तो अगर अपन इस तरीके से इनको याद करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एमपी की अधिकांश चीज़ें आपको मैपिंग से ही करनी चाहिए। अगर आप मैपिंग से करते हो, जैसे कि कल हमने शिल्प कला के बारे में बताया, तो शिल्प कला को अगर आप मैपिंग से कर लोगे तो आपको पता रहेगा किस क्षेत्र में कौन सी शिल्प कला होता है। जैसे अभी हमने गुफाओं के बारे में भी बताया, तो गुफाएं भी हम बता दें भाई उदयगिरी की गुफाएं, तो वहाँ पर हम चित्र बना करके लिख लें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेंगे वहाँ पे, तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं।